नमस्कार दोस्तों, जोहार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैया योजना 6वीं किस्त से रिलेटेड। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता होगा मैया योजना का जो 6वीं किस्त है वो बहुत से महिलाओं को आ गया है और बहुत से महिलाओं को पैसा नहीं आया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनको मिल गया पैसा, मतलब कि इन लोगों को पैसा मिल गया। यहाँ पर हम आपको लाइव प्रूफ के साथ मैसेज के साथ दिखलाने वाले हैं। तो बहुत ही कम लोगों को मिला है, तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिनको नहीं मिला है उनको क्या होगा, जिनका पैसा नहीं मिला है उनको क्या होगा। तो बाकी लोगों को इस दिन मिलेगा। यहाँ पर हेमंत सोरेन ने आदेश दिया कि बाकी लोगों को इस दिन मिलेगा। तो कौन सा दिन है कि जिनको पैसा मिलने वाला है और सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगा, वो भी सभी महिलाओं को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सभी महिलाओं को अभी पैसा मिला भी नहीं है और सभी महिलाओं को मिलने भी वाला नहीं है इस बार। तो कौन कौन से महिलाओं को मिलने वाला है और क्या 5वां किस्त ही मिलेगा कि 6ठा किस्त साथ में ही मिलेगा, मतलब कि 6ठा किस्त ही मिलेगा कि 5वां किस्त पिछले वाला मिलेगा और 7वां किस्त कब मिलेगा। सारे सवालों को जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यहाँ पर हम एक एक करके डिटेल में जानकारी बताएंगे और कौन कौन से जिलों में मिलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे जिले भी हैं जिन जिलों में पैसा नहीं मिलने वाला है, 6वीं किस्त का पैसा मिलेगा ही नहीं। तो कौन कौन से जिलों है जिनको में कि पैसा नहीं मिलने वाला है, सारा चीज़ आपको आगे बताया जाएगा। तो चैनल पर बिना भगाए हुए देखिएगा, वीडियो को तनिक भी भगाइएगा मत, बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि भगाने से आप कुछ ऐसे चीज़ों को भगा देंगे जिससे कि आपको जानना जरूरी है और फिर वो आप नहीं देख पाइएगा, तो फिर देखने का कोई मतलब नहीं होगा वीडियो। तो बिना भगाए हुए लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है उनको आखिर कब मिलेगा 6वीं किस्त की राशि, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10% लोगों को पैसा मिला है, सभी को नहीं मिला है। तो उनको कब मिलेगा सारा चीज़ आपको बताया जाएगा और एक एक करके बताया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दी जाएगी एवं सत्यापन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक रखी गई है, जो कि यहाँ पर अभी 1 महीने का टाइम है, पूरा 2 महीने का टाइम है। हालांकि अधिकारियों द्वारा इसके ऊपर आलोचना की जा रही है कि 6वीं किस्त सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान ही दिया जाए, क्योंकि सत्यापन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इतना ज़्यादा टाइम में थोड़ी किसी का पैसा रोक कर रख सकते हैं, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। इसीलिए अधिकारियों ने कहा है कि सत्यापन के दौरान ही सभी महिलाओं को पैसा भेज दिया जाए, बाकी फिर सत्यापन के बाद अच्छे से भेजा जाए, ये बहुत सारे अधिकारियों ने कहा है। तो अपडेट यह भी निकल कर आ रहा है कि 6वीं किस्त का जिनका सत्यापन हो चुका है उन महिलाओं को कुछ जिलों में टेस्टिंग के तौर पर 2500 रुपये की राशि भेजी गई है, लेकिन सिर्फ उन्हीं महिलाओं को भेजी गई है जिनका भौतिक सत्यापन हो चुका है, वो अभी सभी को नहीं भेजा गया है। तो बाकी सबको कब भेजा जाएगा और किन किन लोगों को भेजा जाएगा और जिनको नहीं भेजा गया है उनको आखिर क्या करना होगा कि उनका पैसा भेजा जा सके, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मेरा नहीं आया है तो हमको कुछ करना होगा ना, क्योंकि बैठले बैठले थोड़ी पैसा आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो बाद में आ जाएगा। तो क्या करना होगा कि पैसा आएगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना भगाए हुए देखिएगा। यहाँ पर देखिए 6 से 10 फरवरी के बीच मिलेगा 6वीं किस्त। कब से कब मिलेगा? 6 तारीख से 10 फरवरी के बीच में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जनवरी माह की राशि आज 6 फरवरी से 10 फरवरी के बीच भेजे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। ये जो बजट है वो 24 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक चलेगा, जिसे देखते हुए हेमंत सरकार बजट सत्र से पहले पैसे भेजेगा, नहीं तो विपक्ष पार्टी मैया सम्मान योजना को लेकर बजट में हंगामा कर सकती है। क्योंकि बजट पास होने से पहले ही सारा चीज़ पहले का पैसा कंप्लीट कर देना होता है। तो 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा, तो इससे पहले ही आपको पैसा यहाँ पर भेजा जाएगा। यहाँ पर देखिए मैया योजना को लेकर बजट में हंगामा कर सकती है, लिहाजा आज से भौतिक सत्यापन कर चुकी महिलाओं को 2500 प्लस 2500 की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। मतलब कि आज से जिनका जिनका भौतिक सत्यापन हुआ सभी को पैसा नहीं मिलेगा।
जिनका जिनका भौतिक सत्यापन कंप्लीट हो चुका है उनको आज से 2500 प्लस 2500 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। तो जो लोग डीबीटी नहीं करवाए होंगे वो तो जल्द से जल्द करवा ही लीजिए, नहीं तो फिर आपका पैसा नहीं आने वाला है। बाकी जिनका सत्यापन नहीं हुआ है उनको क्या होगा और पांचवा और छठा किस्त का क्या होगा वो भी आगे बताया जाएगा। तो उससे पहले यहाँ पर आप लोग अपडेट देख लीजिए। एक बार आपको 31 तारीख को जब पैसा आया था शुरू में टेस्टिंग के तौर में, लेकिन फिर पैसा आगे आया है आपका यहाँ पर देखिए आज। उसके बाद सिर्फ आज से डलाना स्टार्ट हुआ है, पहले बीच में एक बार ही पैसा नहीं आया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डियर कस्टमर डीबीटी MMSY डीबीटी के माध्यम से आया है। गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ Rs 2500 क्रेडिट टू योर अकाउंट नंबर SBI एट 6 तारीख 2 महीने 2025 4:28 पर ये पैसे आए हैं 6 तारीख को। तो यहाँ से आज से आप लोग को पैसा डलाना स्टार्ट होगा, लेकिन किनको जिनका भौतिक सत्यापन कंप्लीट है उन्हीं को सिर्फ। इस तरह के आपके मोबाइल में मैसेज भी आएगा, बधाइयाँ दे दी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जनवरी 2025 की आर्थिक सहायता की राशि 2500 आपके खाते में भेज दी गई है। इस प्रकार से आपको मैसेज भी आएगा। यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पर 6वीं और 7वीं किस्त सिर्फ इनके खाते में, किनके खाते में पैसा आ रहा है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। मैया सम्मान योजना के जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है, साथ में सिर्फ भौतिक सत्यापन नहीं उसके साथ और भी कुछ होना चाहिए आपका, साथ में एकल बैंक खाता के साथ डीबीटी लिंक और जिनका सारा डॉक्यूमेंट एक नाम से मिल रहा है उन महिलाओं को 6वीं किस्त की राशि पहले मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए क्या है, उन लोगों का डीबीटी ऑन रहना चाहिए, साथ में एकल बैंक ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, आपका सिंगल खाता होना चाहिए। एकल मतलब कि सिर्फ एक ही खाता नहीं आपका, एकल मतलब कि जैसे पति पत्नी का ज्वाइंट खाता रहता है तो वैसा नहीं चलेगा, सिर्फ सिंगल खाता चलेगा। या फिर आपको ऐसे स्टेट बैंक में ग्रामीण बैंक में 4-5 खाता है उससे दिक्कत नहीं है, आपका सिंगल खाता होना चाहिए और डीबीटी के साथ लिंक होना चाहिए और सारा डॉक्यूमेंट एक ही नाम से मिलना चाहिए। जैसे आधार कार्ड में जो नाम है वही सेम नाम पहचान पत्र में भी रहना चाहिए और राशन कार्ड में भी रहना चाहिए, मतलब सारा चीज में आपका सेम नाम रहना चाहिए, एक ही नाम रहना चाहिए, तो ही आपको 6वां किस्त का पैसा मिलेगा। उन्हीं लोगों को सिर्फ पैसा मिल रहा है, बाकी महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है। उसके बाद देखिए अगला अपडेट क्या है, यहाँ पर किनको मिलेंगे 2500, किनको मिलेंगे 5000, किनको मिलेंगे 7500, क्योंकि इस बार आपको 7500 रुपये मिलने वाले हैं, मिलने के चांस है, लेकिन बहुत कम लोगों का, ज़्यादा कर लोगों को तो 2500 ही आएगा। यहाँ पर देखिए सारा चीज़ एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर क्या है, फरवरी माह में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 5000 मिलने हैं, जिसमें 6वीं किस्त और 7वीं किस्त 2500 प्लस 2500 2 किस्तों का पैसा मिलेगा। वहीं जिन महिलाओं को 6 जनवरी को 5वीं किस्त नहीं मिला है, मतलब कि जनवरी माह में जिनका 5वीं किस्त नहीं मिला है उनको 7500 रुपये मिल सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि मिल ही जाएगा। यहाँ पर देखिए 5वीं प्लस 6वीं प्लस 7वीं 3 किस्त का पैसा मिलेगा, लेकिन इस बात को ध्यान दें, लेकिन कब मिलेगा, अगर आपको 10 फरवरी से पहले पैसा मिलता है तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ 6वीं किस्त की राशि मिलेगी, सिर्फ 2500 रुपये। जिन लोगों का अभी पैसा आ रहा है 6 से 10 तारीख के बीच में उनको सिर्फ 2500 रुपये ही मिलेगा, और जिन लोगों को 10 तारीख के बाद पैसा आएगा, मतलब अभी नहीं आएगा, जिन लोगों को 10 तारीख के बाद पैसा आएगा उनको आपको यहाँ पर 5000 रुपये 6वीं प्लस 7वीं किस्त का पैसा यहाँ पर मिलेगा एक साथ, 6वीं प्लस 7वीं किस्त का पैसा। और 5वीं का नहीं आया होगा और सारा चीज़ अगर आपका सही होगा तो आपका 7500 रुपया भी आ सकता है। ऐसे बहुत कम चांस है लेकिन आ सकता है। उसके बाद देखिए क्या अपडेट है, यहाँ पर देखिए कौन कौन से जिलों में पैसे आ रहे हैं, क्योंकि सभी जिलों में पैसे यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, हजारीबाग और चतरा, कोडरमा के साथ साथ गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, देवघर और उसके साथ साथ खूंटी और रामगढ़ में पैसे जो है वो आपको मिलने के यहाँ पर पूरी चांस है। बाकी जो जिलों का नाम यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं है उन जिलों का पैसा अभी नहीं मिलेगा, उन जिलों का पैसा बाद में मिलेगा। और जिन लोगों का पैसा बाद में मिलेगा मतलब कि उनको कब मिलेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, और जिन महिलाओं को पैसा अभी नहीं मिल रहा है
क्योंकि कुछ ही लोगों को पैसा अभी मिल रहा है, उनको कैसे मिलेगा, सारा चीज़ आगे आपको बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बिना भगाए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला अपडेट क्या है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, एक साथ मिलेगी मैया योजना की राशि, बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी। और बैंक खाता आप लोगों को आधार कार्ड से जुड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग जितना जल्दी हो सके बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़वा लीजिए। विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, बैंक खाते को आधार से जोड़ने के मिलेगा मार्च तक का समय। और आप लोगों को समय यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, सारा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बकाया राशि लाभुकों को एक साथ दी जाएगी, सारा चीज़ यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर सारा चीज़ आपको बताया गया है और क्या क्या गड़बड़ी है यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया। मतलब कि आप सभी को यहाँ तक अभी तक पता चल गया होगा कि इसमें क्या क्या गड़बड़ी है और कौन कौन से लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो कौन कौन से लोग इसका लाभ ले सकते, तो वो आगे आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, अब जिला स्तर पर मैया योजना के लाभुकों को दी जाएगी राशि। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि अब जिला स्तर पर लाभुकों को दी जाएगी। जैसे पहले क्या होता था कि राज्य से पैसा लागू होता था, लेकिन अब जिला में सारा पैसा आ चुका है मार्च तक का, तो अब आपका जिला स्तर से आएगा। विभाग ने जिलों से कहा है कि लाभुक के अकाउंट में योजना की राशि हर महीने के 15 तारीख तक पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। मतलब कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारा परेशानी हो रहा है। टाइम से पैसा आएगा तभी ना कोई अपना काम करेगा जी, लेट से आ रहा है तो दिक्कत तो होगा ही। सभी लोग इंतजार ही करते रह जा रहे हैं। मैया योजना के लाभुकों की संख्या 56 लाख से बढ़कर 58 लाख से ज़्यादा हो गई है। डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब कि सरकार आपके आधार नंबर से सीधे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगी, उनको खाता नंबर और IFSC कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, किसे मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देखिए किसे मिलेगा, महिलाओं, किन महिलाओं को 26 किस्त का 2500 रुपया मिलेगा। क्योंकि शुरू में मिला था कि सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाला है इस बार। तो किसे मिलेगा यहाँ पर सारा डिटेल में जानकारी है, बस आप लोग देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा ही मत भगाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी खो सकते हैं, जिससे कि आपको फिर समझ में आएगा नहीं। भगा भगा के देखने से समझ में नहीं आता है, एक एक करके पूरा देखिएगा तभी ना आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। साथ ही लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। देखिए क्या है, आधार से लिंक तो खाता रहता है, लेकिन डीबीटी भी ऑन रहना चाहिए। तो आप लोग को यह कि आधार से लिंक है मतलब डीबीटी है ही ना है, लेकिन नहीं, डीबीटी ऑन नहीं है। क्या है यहाँ पर देखिए, समझिए, थोड़ा सा समझिए। आप लोग को आधार से लिंक आप जितने 4-5 खाता भी करा सकते हैं, लेकिन डीबीटी सिर्फ एक ही खाता में करा सकते हैं। तो थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी आधार कार्ड से लिंक, अगर सिर्फ एक खाता है और आधार लिंक है तो आपका डीबीटी उसी में होगा, लेकिन 4-5 खाता है तो जिसमें डीबीटी कराइएगा उसी में होगा। और देखिए यहाँ पर सभी बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, सभी कुछ बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं। तो आगे आपको बताया जाएगा कौन सा बैंक में पैसा नहीं आ रहा है। अब अगर आप भूल कर गलती से वो बैंक दे दिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। देखिए, यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपका खाता विवरण सही है और आवेदन प्रक्रिया भर रही चीज़ें वही हो जो आपका मूल दस्तावेज है। मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। जो फॉर्म भरे हैं आधार कार्ड में सभी में आपका सेम एक ही नाम रहना चाहिए, आपके मूल दस्तावेज है। उदाहरण के तौर पर आपको अपना नाम वैसे ही भरना है जो आपको बैंक खाता और आधार कार्ड से मैच होता हो। और यहाँ पर देखिए कुछ खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है और फिनो पेमेंट, जो प्राइवेट बैंक है, छोटा बैंक, इन सारे खाताओं में पैसा नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग ये होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्टेट बैंक का खाता होगा या फिर ग्रामीण का होगा या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब खाता मतलब बड़ा होगा। और जिसमें सरकारी काम हो तो सरकारी खाता होगा या जनधन योजना का खाता होगा, तो आप लोग उसमें डीबीटी करवा लीजिएगा। कैसे करवाइएगा, अगर 4-5 खाता है तो आप जिस बैंक में डीबीटी करवा लीजिएगा ना, उसी में आपका खाता में पैसा आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को वैसे ही कर लेना है। अगर आपका आधार अकाउंट नंबर या IFSC कोड भी गलती है तो आप अगर डीबीटी करा लेते हैं तो ये सब की टेंशन झंझट से दूर हो जाइएगा। आपका सीधे आधार नंबर से पैसा आएगा, ये कराना भी ज़रूरी है। तो जितना जल्दी हो सके नहीं करवाएं तो करवा लीजिए, नहीं तो फिर आपका पैसा नहीं आ सकता है। फिर आपको फिर 7वां किस्त का इंतज़ार करना होगा, एक किस्त का पैसा आपका चला जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्यों पैसा इतनी देरी हो गई थी। देखिए 50 वर्ष की उम्र हो चुकी महिलाओं को हटाने और 18 वर्ष के बच्चों को जोड़ने के कारण हो रहा विलम्ब। ये विलम्ब क्यों हो रहा है, 50 वर्ष के नया उम्र हो चुकी महिलाओं को हटाने के लिए। कि पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या है। योजना की राशि हर माह के 15 तारीख तक लाभुकों खाते में क्रेडिट हो जानी चाहिए।
लेकिन इस बार प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वह है उम्र का सत्यापन सही से नहीं हो पा रहा है और सर्वर भी बीच में गड़बड़ हो गया था, इसी के चलते ज़्यादा लेट हो चुकी है। विलंब का मुख्य कारण प्रखंड स्तर पर आवेदन स्वीकृति और सत्यापन प्रक्रिया है। यह एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि हर महीने नए लाभुक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं योजना जुड़ते हैं और 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले को सूची से हटाया जाता है। क्योंकि साल चेंज हुआ है तो ये सारी चीज़ें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंधेरी पैसा सरकार थोड़ी कोई दे सकती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जिनको एक भी किस्त नहीं, उनके लिए क्या करना है। तो मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो दस्तावेज लगे थे, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और वोटर कार्ड, ये सभी के सभी का सत्यापन होगा। एकल बैंक खाता का ना होना, सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना, 21 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना, बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय होना। बैंक में आपका डीबीटी प्रणाली का सक्रिय होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको पहले ही बताया गया था। इसी कारण से आपका पैसा नहीं रुका हुआ था। भौतिक सत्यापन का ना होना, अन्य खातों में पैसा जाना, जैसे कि आपका 2-4 खाता है और अगर गलत खाते में आपका पैसा गलत नंबर दे दिए हैं और डीबीटी और दूसरे में हो चुका है तो आपका दूसरे खाते में जा भी रहा होगा तो आपको पता नहीं होगा। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जो कि आपको फॉर्म भरते समय गलती किए होंगे। तो इसको सुधारने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक अच्छे से खाते को अगर नहीं है तो खुलवा लीजिए और उसमें डीबीटी करवा लीजिए, सारा पैसा आपका उसी में आएगा।